अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम यूनिट 2 के एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो आप इसकी ऑप्शंस देखें। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, नो। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट होता है इसमें। रेस्पायरेशन, नो। रेस्पायरेशन के लिए लंग्स है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द बॉडी, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का काम बॉडी के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है नर्वस सिस्टम जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेक ओवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस इंक्लूड। अब हमें पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जबकि पीएनएस जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा सारे पार्ट्स आ जाएं। तो इसमें आएगा ऑप्शन ऑल द नर्व आउटसाइड इन द सीएनएस। मीन सीएनएस के अलावा, जो ब्रेन के अलावा जितनी नर्व्स आ जाती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। तो ऑल द नर्व्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड पीएनएस। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है। सेरिब्रम इसमें बी ऑप्शन आएगा। द सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेरिब्रम हमारे कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये हमने बुक में पढ़ा था कि हमारी थिंकिंग को, मेमोरी को, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। जो आपकी सोचने की पावर है या याददाश्त है उसको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। तो सी ऑप्शन इसमें आ जाएगी, थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलंटरी एक्शंस। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज द। ब्रेन का वो पार्ट जो हमारे बॉडी को बैलेंस कंट्रोल करता है वो सेरिबेलम है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी, सेरिबेलम। द मेडोला ऑब्लंगेटा कंट्रोल। मेडोला ऑब्लंगेटा हमारी सांस को या हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो इसमें सी ऑप्शन, ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट इज कंट्रोल बाय आवर मेडोला ऑब्लंगेटा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हंगर, थर्स्ट एंड बॉडी टेम्परेचर। ब्रेन का कौन सा पार्ट जो हंगर को, थर्स्ट को या बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो इसमें हाइपोथैलेमस आता है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस ब्रेन के वो पार्ट है जो हंगर, थर्स्ट और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय। ब्रेन के बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं। तो वो स्कल एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जिसने हमारे ब्रेन को कवर किया हुआ है या प्रोटेक्ट किया हुआ है। द स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड विद। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू आउट अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन करता है। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। द स्पाइनल कॉर्ड सर्व्स एज। इट सर्व एज द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ब्रेन और पेरिफेरल नर्व्स के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करना है। नर्व्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स। वो नर्व्स जो ब्रेन से मैसेज लेके मसल्स तक जाती हैं वो मोटर न्यूरॉन्स हैं, या इनको मोटर नर्व्स बोलेंगे। तो बी ऑप्शन इसमें आएगा। एंड द नर्व्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। वो नर्व्स या वो न्यूरॉन जो बॉडी से कोई भी मैसेज लेके ब्रेन तक आते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व्स हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। टू न्यूरॉन जब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उनके दरमियान जो गैप है उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं, या इसमें साइनैप ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है। जब नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जाती है, जो वो रिलीज करते हैं न्यूरॉन। तो इसका फंक्शन है टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अक्रॉस द साइनेप्सिस। तो नर्व इंपल्स न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मूव करती है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय। रिफ्लेक्स एक्शन हमारा इनवॉलंटरी कंट्रोल या इनवॉलंटरी एक्शन है जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है और वो स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑटोमेटिक एंड क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। बी ऑप्शन इसमें आएगा। ये वॉलंटरी एक्शन नहीं है बल्कि ये ऑटोमेटिक है, क्विक रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलाई के लिए। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी गई और आपसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल क्या। हमें पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारा क्विक रिस्पॉन्स है। अगर ऑप्शन देखें थिंकिंग अबाउट अ सोल्यूशन, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये हम खुद से सोच रहे हैं।
पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी आपका हाथ किसी गर्म चीज को टच करता है तो आप फौरन से खींचते हो, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है। तो पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट इज ए एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। वॉकिंग टू स्कूल या राइटिंग एन ऐसे, ये सब आपके कंट्रोल में है, ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होंगे, ये वॉलंटरी एक्शंस है। विच नर्व कनेक्ट द आई टू द ब्रेन, आई को ब्रेन से साथ कनेक्ट करने के लिए कौन सी नर्व्स हैं? तो आपने एक बात याद रखनी है, आई से रिलेटेड जो हम टर्म यूज करते हैं वो ऑप्टिक्स है। नर्व के लिए ऑप्टिक नर्व यूज करेंगे। तो ऑप्टिक नर्व ऐसी नर्व है जो आई को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। अब यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। एक्शंस आपकी बॉडी में 2 टाइप्स के हैं, वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री। वो एक्शन जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री एक्शन है, और जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है उनको हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। Which of the following is the part of autonomic nervous system? Autonomic nervous system के पार्ट sympathetic और parasympathetic nerves हैं। बी ऑप्शन इसमें आएगा। Sympathetic nerves prepare the body for। अब sympathetic और parasympathetic nervous system है, इसका डिफरेंट फंक्शन होता है। sympathetic nerve वो काम करती हैं कि जो आपकी एकदम से आप रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे अगर किसी चीज को देख के कोई आपको खौफ आता है तो आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, ये एकदम से दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है, तो ये आपका सिंपैथेटिक नर्व्स इसको कंट्रोल करती हैं। इसको हम बोलेंगे ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अच्छा जी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमने कहा कि सिंपैथेटिक नर्व जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं, तो उसके ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स काम करेंगी। तो ये क्या करेंगी? डिक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड प्रमोटिंग रिलैक्सेशन, आपकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, कोई खौफ होता है या किसी चीज की वजह से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो उस वक्त सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिव होती हैं, लेकिन साथ ही थोड़ी देर के बाद आप खुद को नॉर्मल फील करते हैं, आपकी हार्ट बीट कम आ जाती है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इसको कंट्रोल करती हैं। तो दे डिक्रीज द हार्ट रेट एंड प्रमोटिंग रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्स करती हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट, ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है? तो वो सेरिब्रम है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। What is the function of myelin sheath around the axon? अब myelin sheath क्या है? आउटर कवरिंग है किसी भी एक्सोन की, और इसका फंक्शन क्या होता है? दे स्पीड अप द नर्व इम्पल्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है टू स्पीड अप द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स दैट रिसीव सिग्नल्स इज कॉल्ड, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो सिग्नल्स को रिसीव करता है? तो हमें पता है वो डेंड्राइट्स हैं, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डेंड्राइट्स। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट सेंड सिग्नल इज कॉल्ड, दीज आर एक्सोन्स। अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, आपने ये याद रखना है कि रिसीव सिग्नल्स करने के लिए डेंड्राइट्स हैं और इन सिग्नल्स को आगे भेजने के लिए एक्सोन्स हैं। द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है जो उसको कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ए ऑप्शन इसमें आएगा। Which of these is not a function of the human nervous system? Human nervous system का फंक्शन नहीं है। कंट्रोलिंग इमोशन, नर्वस सिस्टम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये उसका फंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी एक्शन, बिल्कुल वॉलंटरी एक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ये उनको कंट्रोल करता है। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ये हार्ट का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा कि ये ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन ब्लड इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। Which system works closely with the nervous system to maintain homeostasis? अब यहाँ पे टर्म पहले तो देखिए, होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो एक बैलेंस तरीके से हों। उसको कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम के साथ कौन सा ऐसा सिस्टम है? तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम आएगा। एंडोक्राइन सिस्टम जो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में, वो एंडोक्राइन सिस्टम में है। तो कहीं नर्वस सिस्टम के साथ एंडोक्राइन सिस्टम मिलके बॉडी का होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है या उसको मेंटेन करता है।